ले एक बात ध्यान रखेंगे कि आज मुरली सुनते समय पूरा ही समय योग में रहना है। तो एक स्मृति मन में रखें कि मैं गोल्डली स्टूडेंट हूं। भगवान परम धाम से केवल मुझे पढ़ाने आ रहे हैं। थोड़ा नशा चढ़ाएं कि जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, वस्त्र त्याग दिया, फिर भी उनको एक झलक नसीब नहीं हुई। और हमें भगवान बाप बन के पालना दे रहा है, टीचर बन के पढ़ा रहा है, सतगुरु बन के रोज वरदान दे रहा है। तो बार बार ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा राजा भ्रकुटी रूपी कुटिया में बैठ के ऊंचे से ऊंचे भगवान की मुरली सुन रहे हूँ। भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। तो हम इसी श्रेष्ठ स्मृति में रह के मुरली सुनेंगे तो मुरली भी सुने और योग भी हो जाए, दोनों काम एक साथ हो। 2/7/2025। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापित करनी है। तुम्हें श्रीमत पे अपनी देवी राजधानी स्थापित करनी है। फिर आज का क्वेश्चन है, तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई है। लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अभी तो दुनिया के भी लोग बोल रहे हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश की बातें तो दुनिया वालों को ही पता है कि विनाश होने वाला है, सबको एहसास हो रहा है। कई लोग ट्रांस में जा रहे हैं, उनको ये अनुभव हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन सत्युग की स्थापना हो रही है, ये किसी को पता नहीं। ये हम बच्चे जानते हैं। तो बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो जय जयकार होगा। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे दें। आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि बाबा का परिचय विनाश से पहले सबको कैसे दें। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खाई के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे है भगवान, फिर उनके उनसे ऊंच कमांडर चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? ये भी जानते हो, दो सेनाएं हैं। वह है जिस्मानी सेना, तुम हो रूहानी सेना। वो जिस्मानी सेना है तो उसकी लड़ाई भी दिखाई दे रही है। हम रूहानी सेना है तो न तो रूह दिखाई देती है, न उसकी सेना दिखाई देती है, न लड़ाई, लेकिन आंतरिक लड़ाई है। वो हद के हैं, तुम बेहद के हो। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल्स भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापित कर रहे हैं। हम श्रीमत पर राजधानी स्थापित कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर से श्रीमत पे। वो भी दुनिया में सभी लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं पर श्रीमत पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो श्रीमत पे कर रहे हैं। कल्प कल्प हमारा ये पाठ चल बसता है। कल्प कल्प ये हमारा पाठ बसता ही रहता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप है। ऊंचे से ऊंचा सर्वोच्च सत्ता कौन है? एक बाबा है।
उनको जादूगर रत्नाकर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जादूगर, रत्नाकर और ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जादू क्या करते हैं? साधारण मनुष्य को देवता बना देते हैं, कोड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बना देते हैं, नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तो ये श्रेष्ठ जादू है। ज्ञान का सागर भी कहते हैं क्योंकि ज्ञान देते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। हमें क्या करना है? बुद्धि से केवल बाप को याद करना है। दिल मतलब बुद्धि। माया याद भुला देती है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापित करें। हमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापित करें। ड्रामा जरूर कराएगा। ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना ही होता है। पुरुषार्थ करना है, ड्रामा पे नहीं छोड़ना है। ड्रामा तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग लाएगा, लेकिन वो निमित्त कौन बनेगा? जो करेगा इस समय वो बने। पुरुषार्थ तो करना होता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है। ये भी हम जानते हैं कि महाभारत लड़ाई होनी ही है, जरूर। नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो? बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, जय जयकार के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। आपस में मिलके विचार करना चाहिए कि भाई कैसे करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना। वह है हद की बात। वह है हद का मकान और यह है बेहद का। यह है सारे विश्व की बात। यह सारे विश्व की बात है। नई दुनिया को सत्युग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार। महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। महारथी घोड़ेसवार और प्यादे। कमांडर कैप्टन ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। यह है रूहानी सेवा। जिस्मानी सेवाएं बहुत लोग करते हैं, पर रूहानी सेवा केवल भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। हम सबको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। सारे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, गृह युद्ध के भी दिखाई दे रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि लड़ाई के बाद क्या होगा। वो सोचते हैं प्रलय हो जाएगा, काम पूरा। लेकिन प्रलय सदा का होता नहीं।
तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अभी हम फील कर रहे हैं कि हम संगम पे पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मतलब सत्युग में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हमें ये अनुभव भी हो रहा है कि भाई ये पढ़ाई पढ़ के जो बाबा बता रहे हैं हम सत्युग में जा सकते हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए काग विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। गीता में ही लिखा हुआ है कि मैं यज्ञ तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूं, फिर भी लोग करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा है कि उससे क्या होगा, अल्पकाल के लिए काग विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है, परंतु जब कोई यहां आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य। यह है भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं है, जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि होते हैं, उनको आपस में मिल राय करनी चाहिए हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बच्चों को समझाया है, मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है। मैसेंजर पैगंबर और गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की। संगम युगी सिर्फ तुम हो। संगम योगी सिर्फ तुम हो। यह है लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में अमर कथा तीजरी की कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, तो आनंद आ रहा है ना सुनने में। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, जो होकर जाते हैं उनको, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सत्युग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता। सत्युग में शिव या लक्ष्मी नारायण आदि का चित्र नहीं होता, तो कौन सा चित्र होता है? लक्ष्मी नारायण जिस गद्दी पे बैठेंगे उसके पीछे कौन सा चित्र होगा? विष्णु का होगा ना। श्री विष्णु जी का। हम्म। विष्णु जी का चित्र। हाँ, बाकी शिव जी का नहीं होगा। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है, हियर नो इविल टॉक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। नंबर 1 डायरेक्शन क्या है? पावन बनना है। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं। गरीबों को कैसे मैसेज दें? बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। जो देवी देवता घराने के नहीं है, कितना भी माथा मारो, नहीं समझेंगे। और जो होंगे वो चलते रास्ते पे भी आ जाएंगे, टच हो जाएगा उनको। विनाश काले ईश्वर से प्रीत बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है। लड़ते झगड़ते हैं तो क्या कहते हैं, भाई निधन का है, कोई धनी धोरी नहीं है इसका। तो हमारा तो धनी है, इसलिए हम लड़ झगड़ नहीं सकते। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी हो, तुम क्या हो, चोटी, ऊंच से ऊंच, और वो है पैर। चोटी के ऊपर है, चोटी के ऊपर ऊंच से ऊंच भगवान निराकार है। चोटी के ऊपर एक गठान लगाते हैं ना, तो शिव बाबा भी गोल है, गठान भी गोल है, तो उसका एक सिंबल। चोटी से भी ऊंच हो आप। चोटी के ऊपर है ऊंच से ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाते हैं, दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है, तुमको सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। कितना सिंपल मैसेज है। तुम्हारा काम है मैसेज देना। तुम्हारा काम क्या है, मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा बहुत महिमा है। तो हमारा काम क्या है, मैसेज देना। ये नहीं सोचना है कि ये तो कभी ज्ञान में नहीं आएगा नहीं। खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति भी अगर वो देवता घराने की होगी तो आ जाएगा वो। तो अपना काम क्या है, मैसेज देना। बाकी उसका पाठ होगा तो आ जाएगा। तो बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा बहुत है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। मासुक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूं। ये और कोई नहीं जानते। ये है पढ़ाई। बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूं। हम तुमको कितना धनवान बनाता हूं कि एक एक कदम में आपके पदम है। कोई ऐसा टाटा बिरला है जो एक कदम में पदम कमाता हो? और हम अगर बाबा की याद में एक कदम रख दें तो पदम जमा हो जाते हैं। तब तो सोने के महल हीरे सब आपको सत्युग में आधा कल्प तक मिलता है। तुमको कितना धनवान बनाता हूं, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। कल्प कल्प हमारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का ज्ञान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम अपने ही तन मन धन से भारत को श्रीमत पे स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है।
तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद कर। अब बाबा क्या कहते हैं? केवल मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात लाखों वर्ष की बात हो न सके। फिर आधा आधा हो न सके, लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं, यह ड्रामा में नूद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है जो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं, गरीब अर्थात साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो कुछ परसेंटेज निकालते हैं। साहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1,000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना। यह है गुप्त, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1,000 बराबर है, हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। इसकी भक्ति में भी स्टोरी बताते हैं ना कि सुदामा भगवान के पास गया, भगवान ने पूछा क्या लेके आया, तो छिपा रहा था वो, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो देखा 3 चावल मुट्ठी, 3 मुट्ठी चावल। तो भगवान ने जबरदस्ती छीना और एक मुट्ठी खाया, बोला एक लोक। दूसरी मुट्ठी खाया, बोला दूसरा लोक। तीसरी मुट्ठी खाया, बोला देने ही लगे तो रुक्मणी ने पकड़ लिया, बोले ये क्या कर रहे हो आप सुदामा बन जाओगे श्री कृष्ण। फिर बोला ये आप इतने भावुक क्यों हो जाते हो, आपका देने का क्या सिस्टम है कि? तो भगवान ने क्या बोला? बोला मेरा सीधा सा फंडा है, जो मुझे पूरा देगा मैं उसको पूरा दूंगा। तो सुदामा के पास 3 मुट्ठी चावल था, भगवान के पास तीनों लोगों का राज था। तो वो यहाँ लगता है शिव बाबा के साथ, जो शिव बाबा को पूरा देता है वो पूरा योग लगाता है और पूरा प्राप्ति करता है। जो अधूरा देगा अधूरा योग लगेगा। तो इसमें धनवान और गरीब की बात नहीं है, बात है कि कितने में से कितना। तो व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं, बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा मैं चाहूं तो एक व्यक्ति को भी टच करके एक से ही ये यज्ञ का काम करवा लूं, लेकिन फिर लोग कहेंगे भगवान आया धनवान को धनवान बना के चला गया। इसलिए बाबा गरीबों की पाई पाई से ये काम करवाते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, ये भी जानते स्थापना जरूर होनी है। कल पहले मुआफिक निराकार बाप कहते हैं बच्चों दे के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। दे के सब धर्मों को त्यागो, एक को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है,
ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएट किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये कोई नहीं जानता। जो शिव बाबा आते हैं तो इन तीन देवताओं को, सूक्ष्म देवताओं को सूक्ष्म वतन में रचते हैं। तो ये शिव बाबा के साथ ही आते हैं और शिव बाबा के साथ ही तीनों जाते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो शिव हमारा बाप है, ब्रह्मा हमारी माँ है, इसलिए उसका नाम रखा ब्रह्मा, बड़ी माँ। इसमें इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार है। वह है तो अनादि। किसी ने क्रिएट नहीं किया है। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदले किया है। मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। ब्रह्मा का नाम कब पड़ा है, आते ही बाबा ने नाम दिया या बाद में दिया। ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा कब पड़ा, बाद में पड़ा है ये। जब बाबा को ये सारी जिम्मेवारियां संभाल ली तब जाके 1940 में शायद। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए हैं। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। जिनके नाम रखे वो भी चले गए तो फिर बाबा ने नाम रखना ही छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी है। सच्ची चीज तो मिलती नहीं है। बाप के लिए भी ठगी है। स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। स्वयं को भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए। जब सत्य आता है तो असत्य भगवान भी बहुत सारे बन जाते हैं। अब जिसकी बुद्धि ठीक ठाक होगी, जिसने बहुत भक्ति की होगी, वही सत्य को पहचानेगा और सत्य के साथ रहेगा, नहीं तो भ्रमित हो जाएगा। भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं क्या पद पाएंगे। कौन कैसे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उस आधार पे बाबा जानते हैं कि कौन क्या पद प्राप्त करेगा। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नरक, इसमें कुछ भी नहीं रहा। यह है नरक, इसमें कुछ नहीं रहा। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहां भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल आ न सके। अमरपुरी में काल आ न सके। बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कंठक दूर करने। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब सारी मुरली का सार याद रखना है। अगर विस्तार याद न भी रहे तो ये सार की बातें याद रहे और बीच बीच में
याद कर लें कि आज बाबा ने मुझे क्या कहा। हर घंटे में एक बार अपने को याद दिला दें कि आज बाबा ने मुझे क्या कहा है। दो तीन बातें भी याद कर लें तो वो काम हम करते चलें। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने पढ़ाने आए हैं। बाप विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। इसलिए कभी भी मुख से ऐसा नहीं कहना कि भाई फुर्सत नहीं है। फुर्सत निकालना है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पे तन मन और धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नियम बना लेना है कि तन से भी हमें 24 घंटे में कुछ न कुछ सेवा करनी है। मन से भी कुछ न कुछ समय निकाल के मनसा सेवा करनी है। और धन से भी नियम बनाना है कि रोज सेवा करनी है। भला ही 10 रुपये ही करो, पर एक नियम बना लो कि डालना है। नंबर 2, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। आपस में बहुत मीठी मीठी बातें ज्ञान की सुननी और सुनानी है। जब मिलते हैं एक दो को तो क्या करना है? पूछना है आज बाबा ने क्या कहा है। एक दो बात भी बाबा की याद रहे तो अच्छा है। बाप का ये डायरेक्शन है, सदा याद रहे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। न बुरा देखना, न सुनना, न बोलना, न सोचना है। ये बुद्धि में रहे। क्योंकि सोचेंगे बोलेंगे तो इसमें हमारी आत्मा की शक्ति नष्ट होगी। बाबा भूल जाएगा। वरदान है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव है। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव है। फिर वरदान का विस्तार है, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। अगर कामनाएं हैं मतलब काम विकार का अंश है। तो काम विकार का अंश है सर्व हद की कामनाएं। कामना एक है वस्तुओं की। कामना एक है वस्तुओं की। दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की। दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की। तीसरी है संबंध निभाने में। तीसरी कामना क्या है? संबंध निभाने की कामना है कि मेरे से कोई ऐसा व्यवहार करे, ऐसा बोले, ऐसे मेरे साथ रिस्पेक्ट करे। नहीं करता तो फिर संकल्प विकल्प। तीसरा है संबंध निभाने की। और चौथी है सेवा भावना में हद की कामना। सेवा भावना में भी हद की कामना होती है। तो सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव न, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना। किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है। ये भी काम विकार का अंश है। ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत भव। तो काम विकार तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर हमारे में कामनाएं बहुत है तो सोचो कि ये बीज है तो अंदर झाड़ होगा। स्लोगन, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ज्यादा नहीं सोचेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कोई कामना नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमारी संकल्प शक्ति बचती है और उससे हम मनसा सेवा कर सकते हैं। अगर व्यर्थ ज्यादा सोचेंगे, बोलेंगे
तो चाहेंगे मनसा सेवा करना, पर मजा नहीं आएगा, कर नहीं पाओगे। इसलिए मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। एक साथ पूरे 800 करोड़ को सकाश दे सकते हो आप, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? व्यर्थ से मुक्त, तब वो कर पाएंगे। एक साथ 800 करोड़ को सकाश दोगे तो ये सकाश क्या क्या काम करती है हमको ही पता नहीं है। कोई मर्द, कोई मान लो आत्महत्या करने जा रहा होगा, बच जाएगा। किसी को कोई काम में सफलता नहीं मिल रही होगी, आपके वाइब्रेशन गए, उसको सफलता मिल गई। कोई भगवान से कोई काम ना रख रहा होगा, आपके वाइब्रेशन गए, उसका काम हो गया। ऐसे करके बहुत काम होते हैं। अब रिटर्न में मान लो उधर से एक एक रुपया भी आता है दुआओं के रूप में, तो 800 करोड़ की कमाई होगी ना। तो ऐसे बेहद की सेवा से हमारे को कमाई होती है। अब किसी का जीवन की वैल्यू क्या होगी? आपने मान लो आपके वाइब्रेशन गए, वो मरता मरता बच गया, अब उसके जीवन की 2 करोड़ वैल्यू होगी, तो आपके खाते में कितना आएगा? अब सोच लो। अगर एक रुपया भी आता है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, तो भी आपके 800 करोड़ हो जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन एक छोटा सा ही गणित देख लो कि एक साथ अगर दाता के बच्चे बन के परम धाम की स्थिति में स्थित होकर एकदम मुक्त और स्वतंत्र बन के सकाश देते हैं, तो पूरे 800 करोड़ को जाता है, प्रकृति को जाता है। तो प्राप्ति भी बहुत भारी होती है, लेकिन वो उसके लिए व्यर्थ से मुक्त बनना पड़ेगा। तो संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, अर्थात आर्डर प्रमाण कार्य करे, तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में मन लगा जाए। परमधाम का सोचो तो परमधाम में पहुंच जाओ। संकल्प करो मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। टिक जाओ 1 मिनट के लिए। तो संकल्प करते ही परमधाम का सोचो तो परमधाम में स्थित हो जाओ। सत्युग का सोचो तो सत्युग में देव रूप में स्थित हो जाओ। मध्य का सोचो तो पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। संगम का सोचो तो ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण ईश्वरीय संतान के नशे में स्थित हो जाओ। फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। मतलब जिस समय जिस संकल्प को हम में स्थित होना चाहें, स्थित हो सके, ऐसी प्रैक्टिस हो, तो हम वो सेवा कर पाएंगे जो बाबा चाहते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाओ, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जो सोचना चाहे वो सोच सके। भक्तों का क्या होता है, मूर्ति कोई और पड़ी हुई है, याद किसी देवता को याद कर रहे हैं। कभी गणेश जी को याद कर रहे हैं, गणेश जी आते हैं तो हनुमान, थोड़ी देर बाद हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी को, हनुमान जी चलने लगते हैं, कोई याद कर रहा है, उतने में शिव जी को याद करने लग जाते हैं। तो देवी देवताएं भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर किसको याद कर रहा है ये। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बस जो काम करना है शिव बाबा को तो शिव बाबा को, परम धाम में तो परम धाम, सूक्ष्म लोक में तो सूक्ष्म लोक, ऐसी अवस्था चाहिए। तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो मनसा सेवा कर पाएंगे। ठीक है। ओम शांति।